हैं और कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं। पर्वतीय राज्यों में जहां बादल फटने और भूस्खलन की घटनाओं ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है, वहीं मैदानी इलाकों में शहरी जलभराव ने प्रशासनिक दावों की पोल खोल दी है। बाढ़ बारिश की पहली तस्वीर पंचकुला से। पंचकुला के पहाड़ी क्षेत्र मोरनी में कुदरत का कहर बरपा है। मूसलाधार बारिश के चलते मोरनी रायपुर रानी मार्ग पलसरा के पास पहाड़ खिसकने और मलबा आने से पूरी तरह रास्ता बंद हो गया है। रास्ते पर अचानक हुए इस भूस्खलन के कारण एक सरकारी बस के साथ साथ मासूम स्कूल बच्ची से भरी बस भी बीच रास्ते में फंस गई। सड़क बंद होने के चलते यातायात पूरी तरह ठप पड़ गया और बच्चे घंटों तक रास्ता खुलने का इंतजार करते रहे। पहाड़ी इलाकों में पहाड़ी रास्तों पर भारी बारिश के बाद बने ये हालात बेहद खतरनाक साबित हो रहे हैं। पंचकुला हरियाणा की तस्वीरें। बाढ़ और बारिश के चलते आवागमन बाधित हुआ। यूपी के प्रयागराज चलते हैं दर्शकों। प्रयागराज में लगातार हो रही बारिश ने शहर की व्यवस्था की धज्जियां उड़ा दी है। पौष इलाके जॉर्ज टाउन में चारों तरफ पानी ही पानी भर गया है। यहां तक कि जॉर्ज टाउन थाने के अंदर भी कई फीट जलभराव हो चुका है, जहां पुलिसकर्मी घुटनों भर पानी में तैरकर अपनी ड्यूटी करने को मजबूर है। इसके अलावा गंगा और यमुना नदियां भी उफान पर हैं। संगम तट की ओर जाने वाले सारे रास्ते जलमग्न हो चुके हैं। जी हां, हमारे संवाददाता हमारे सहयोगी अमित श्रीवास्तव ने एक ग्राउंड रिपोर्ट भेजी है जो आपको देखनी चाहिए। लगातार हो रही बारिश जहां शहर के लिए आफत बनी है, जहां सड़कें पानी से लबालब है, आम जनजीवन प्रभावित है, वही गंगा जमुना का जो जल स्तर है वो भी लगातार बढ़ रहा है, जिसके चलते जो निचला इलाका है पूरा जलमग्न हो चुका है। देखिए जो ये संगम के तट के किनारे की जगह है, ये जो सड़कें हुआ करती थी, ये देखिए यहाँ पे पूरा डूब चुकी है। यहाँ पे नावें चल रही हैं, ये सड़कें जो हैं ये सड़कों पे ही नाव चल रही है इस समय। और जिस समय कुंभ लगा था वो इन्हीं जगहों पे था। और यहाँ पे देखिए किस तरह से का नज़ारा है। यहाँ पे ये पूरी सड़क जो है ये डूब चुकी है। करीबन 80 मीटर के करीब जो जलस्तर है वो पहुँच चुका है। तकरीबन अभी बाढ़ जो खतरे का निशान है उससे करीबन 4 मीटर करीब पहुँच दूर है। लेकिन जो गंगा जमुना का जो जल स्तर है वो लगातार बढ़ने से निचला इलाका काफ़ी ज़्यादा भयभीत है। वही जो लोग हैं वो काफ़ी परेशान हैं, लोग पलायन कर रहे हैं। जो रोज़मर्रा कमाने खाने वाले जो यहाँ पे खाटिए थे और भी जो तमाम वो सभी यहाँ पे छोड़ के अपने ऊंचे स्थानों पे जाने, और प्रशासन भी लगातार सबको अलर्ट कर रहा है कि वो निचले इलाकों को छोड़ के जो ऊपर का जो इलाका है वहाँ पे सुरक्षित स्थानों पे पहुँच जाए, जिससे किसी को कोई हानि न पहुँचे। देखिए किस तरह से यहाँ पे जो जल स्तर है लगातार बढ़ रहा है। करीबन 115 सेंटीमीटर जो है वो बढ़ चुका है विगत रात से अभी तक में। तो इसी से अंदाजा लगे कितना ज़्यादा तेज़ गति से जो है गंगा जमुना का जो जल स्तर बढ़ रहा है। आने वाले 2 दिन में बताया जा रहा है कि जो लेटे हुए हनुमान मंदिर है वहाँ तक भी ये पानी जो है वो पहुँच जाएगा। तो साथ होकर कि गंगा मैया जो है हनुमान जी को भी स्नान कराएंगे तो वो भी नज़ारा देखने को मिलेगा। तो गंगा जमुना का जो जल स्तर है वो लगातार बढ़ने से आम जनजीवन जो है वो प्रभावित होने लगा है। अमित श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज़, प्रयागराज। और प्रयागराज के बाद चलते हैं यूपी के बहराइच, जहां पर मोतीपुर तहसील में बाढ़ के पानी ने भारी तबाही मचाई है। इलाके के 1 दर्जन से ज्यादा गांव बुरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। नेपाल की ओर से आ रहे पानी के चलते घरों के भीतर बाढ़ का पानी घुस गया है, जिससे लोगों का राशन और गृहस्थी का सारा सामान बर्बाद हो चुका है। ग्रामीण गांव के लोग अपना आशियाना छोड़कर सुरक्षित ठिकानों की तलाश में भटक रहे हैं। संपतपुरवा गांव से हमारे संवाददाता संजय मिश्रा ने ये ग्राउंड रिपोर्ट भेजी है जो आपको देखनी चाहिए। देर रात आई असमय बाढ़ ने पूरी तरीके से सुजौली थाना क्षेत्र के तकरीबन 1 दर्जन से अधिक गांवों को प्रभावित कर दिया है। मैं इस समय जंगल गुलरिया के संपतपुरा गांव में हूं और आप देख पा रहे होंगे कि अभी जिस घर के पास मौजूद हूं वहां कितना पानी है। आप जरा सोचिए कि जिस घर में इतना पानी है उस घर का जो मुखिया होगा या वो घर की जो महिलाएं होंगी वो किस तरीके से अपने घर में खाना बना पा रही होंगी। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि चारों तरफ दिखाएं। देखिए बच्चे, देखिए उस नाव से बच्चे जो है वो अपने घर में आ रहे हैं। यानी आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर पानी ने इन लोगों को परेशान किया है, दुश्वारियां बढ़ी हैं। ऐसे में एक बच्ची है, हम बात कर लेते हैं। बेटा, क्या नाम तुम्हारा? काजल। तुम्हारे माँ बाप कहाँ है इस समय? घासी के घास काटने गए हैं। घर में तुम लोग खाना कैसे बना पाते हो ये बताओ? चूल्हा पे। चूल्हा पे? जी। तो इस पानी में चूल्हा कैसे जलता है? चौकी पे।
अच्छा, तखत पर चूल्हा रखती हो? जी। देखिए, तखत पे पहले ये लोग तखत बिछाते हैं, तखत के ऊपर चूल्हा रखते हैं और फिर उसमें खाना बनाते हैं। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि जो लकड़ी यानी जो ईंधन होता है, वो कहाँ से इनके पास आएगा? आप लकड़ी कहाँ से लेके आते हो बेटा? जंगल में से। जंगल में से। जी। सूखी लकड़ी मिल जाती है? जी। मिल जाती है। अभी आपको दिक्कतें क्या-क्या हो रही हैं इस बाढ़ की वजह से? खाना बनाने के लिए हुँ। और हरा गोरू को सब दिक्कत होता है। पानी कहाँ से पीते हो आप लोग? बम्बा पे से। तो वो पानी का नल तो बिल्कुल दूषित होगा, बिल्कुल इससे मटमैला पानी आ रहा होगा? जी। हाँ? जी, भर गया है, सब नल डूब गया है। नल डूब गया है। उसका यानी आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से है। एक बार मैं अपने शुभम से कहूँ कि जरा एक बार अंदर आकर के जरा दिखा दीजिए आप। अंदर भी दिखाइए कि किस तरीके से यहाँ के हालात हैं और ये सिर्फ एक घर का हालात नहीं है। अभी मैं इस गाँव में अगर बात करूँ तो तकरीबन 100 से अधिक ऐसे घर हैं जिन घरों के यही हालात हैं। आप देखिए किस तरीके से घरों में पानी पूरी तरीके से लबालब भरा हुआ है। ऐसे में इनका राशन किस तरीके से ये रखे होंगे, ये किस तरीके से खाना बनाते होंगे और रात में इस पानी में जो जीव जंतु आते हैं, चाहे वो घड़ियाल हो, मगरमच्छ हो, सांप हो, बिच्छू हो, उसके बीच में ये कैसे सो पाते होंगे। पूरी रात नहीं सो पाते होंगे जहां तक मैं जानता हूं, लेकिन उसके बावजूद ये लोग पूरी तरीके से इसी नारकीय पानी के अंदर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अब मैं अपने सहयोगी से और कहूंगा दिखाने के लिए। देखिए, हम इस ट्रैक्टर से आए हैं। आप देख लीजिए, ये ट्रैक्टर है और ट्रैक्टर कितना पानी में है। अब सोच लीजिए कि क्या स्थिति यहाँ पर है, आप खुद देख सकते हैं। ऐसे में पूरी तरीके से गांव के लोग परेशान हैं। हालांकि यहाँ पर अपर जिलाधिकारी अमित कुमार और एसडीएम मोनालिसा जरूर पहुंचे थे, लेकिन अभी भी जो मदद इन गांव वालों को दी जा रही है वो बिल्कुल नाकाफी है, यानी ऊंट के मुंह में जीरा की तरह है। इनको मदद पहुंचाने की आवश्यकता है। देखना ये होगा कि प्रशासन कब जागता है और इनको मदद देता है। संजय मिश्रा, इंडिया न्यूज, बहराइच। तो संजय की आपने रिपोर्ट देखी। चलते हैं दिल्ली एनसीआर नोएडा में। नोएडा जैसे हाईटेक शहर के सेक्टर 78 की झुग्गियों में पीने के पानी की गंभीर समस्या खड़ी हो गई है। यहां के करीब 400 परिवार पिछले 1 महीने से बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। मजबूरी में छोटे छोटे बच्चे नाले के गंदे पानी के बीच उतनी लीकेज वाली पाइपलाइन से जान जोखिम में डालकर पानी भरने को मजबूर थे। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद हरकत में आई नोएडा अथॉरिटी ने समाधान निकालने के बजाय उस पाइपलाइन को ही पूरी तरह से बंद कर दिया है। अब इन गरीब परिवारों के सामने पीने के पानी का संकट खड़ा हो गया है। लोगों को दूर दूर से पानी ढोना पड़ रहा है या खरीद कर पीना पड़ रहा है। इस पूरी जमीनी हकीकत का जायजा लिया हमारे सहयोगी अली खान ने। सोशल मीडिया पे लगातार एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कुछ लोग नाले में उतर के पीने का पानी भरते हुए नजर आ रहे हैं। अब इस समय हमारी मौजूदगी सेक्टर 78 पे उसी जगह पे है जहां पे वो लोग उतर के पानी भर रहे थे। आपको बता दूं कि यहाँ पास में ही एक झुग्गी झोपड़ी का पूरा एक इलाका है जहां करीबन 400 परिवार रहते हैं। उन 400 परिवारों के लिए यहाँ पे पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। बताया जाता है कि पहले यहाँ पे एक नल था जो बाद में उखाड़ दिया गया। उसके बाद यहाँ लोग पानी के पीने के पानी के लिए नाला, आप देख सकते हैं इस नाले के पास ही एक पाइपलाइन लगी हुई थी और पानी में लीकेज था जिससे लोग पीने का गंगा जल वाटर भर के पिया करते थे। तस्वीर वीडियो वायरल हुई। वीडियो वायरल होने के बाद जो नोएडा अथॉरिटी है हरकत में आई और आनन फानन में यहाँ से उस जो पाइपलाइन थी उसे उखाड़ के बंद कर दिया गया। अब जो ये 400 लोग हैं उन परिवारों पे पानी के पीने का संकट उभर आया है। जहां एक तरफ हम लोग जीने के अधिकार की बात करते हैं, वहीं क्या नोएडा अथॉरिटी इन अधिकारों को मानती है या नहीं है, ये भी एक सवाल खड़ा होता है। 400 परिवार रहते हैं, पीने की पानी की कोई व्यवस्था नहीं। हालांकि नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों से जब हमने बात की तो उनका कहना है कि ये जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं ये अवैध तरीके से रह रहे हैं, ये नोएडा अथॉरिटी की संपत्ति है और यहाँ पे ये अवैध अतिक्रमण करके रह रहे हैं। अब नोएडा अथॉरिटी ने जो है पानी की वैकल्पिक जो करनी चाहिए थी, जो व्यवस्था करनी चाहिए थी, वो तो नहीं करी है। पर जो स्रोत यहाँ पे था जिसके चलते लोग अपनी जान को जोखिम में डाल के उस पीने के पानी को लिया करते थे, वो अब फिलहाल बंद कर दिया गया। लगातार वीडियो वायरल हुआ, आपने देखा ये 2 स्रोत थे। एक इस नाले की तरफ था जो दिखाई देता है पड़ता है, जो वीडियो में दिखाई पड़ता था कि लोग उतरते हैं नीचे उतर के और पानी भर रहे हैं और कुछ पीछे लोगों को पढ़ाते थे। आप देख सकते हैं खुला नाला है, एक नाला है, कितना बड़ा नाला है, कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था। तो आँख कान खोल के मैं अभी